अरे मिनी, कहाँ हो? हाँ जी। अरे चिंकी मिंकी दिखाई नहीं दे रही है। चिंकी तो गई है तालाब पानी लाने के लिए और मिंकी सो रही है। अरे इस मिंकी को बोलो, ऐसे चाल चलन रखेगी तो बहुत दिक्कत होगी। देखो जी, मैं तो बोलकर थक गई हूँ, अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। जो करना है करेगी, अपना जीवन जैसे जीना है जिएगी। तुम बताओ, नाश्ता दूं या नहीं दूं? अरे नाश्ता तो दो ही, तुम निकालो, मैं रसोई में आता हूँ। पहले मैं थोड़ा मिंकी से मिल लूं। मिंकी, ओ मिंकी, यहाँ क्या सोई पड़ी है? और कोई काम नहीं है क्या? अरे भैया, क्यों जगा रहे हो मुझे? अरे जाकर रसोई के कुछ काम वाम सीख ले मिंकी, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भैया भैया सीख लूंगी, इसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरे नाखून, मेरी शक्ल खराब हो जाएगी। मैं नहीं जाने वाली चूल्हे के पास। जब जरूरत होगी खुद सीख लूंगी। पता नहीं क्या करेगी ये। अम्मा ने ना पूरा बिगाड़ रखा है। आने दो इस बार अम्मा को, बताऊंगा कि देखो तुम्हारी बिटिया रानी क्या कर रही है। अच्छा, तो समझा लिया अपनी बहन को? हाँ समझा लिया। चलो खाना दो मुझे। ये लो, आज कचौड़ियाँ बनाई थी, कचौड़ी और सब्जी, खाओ इसे। अच्छा है, चलो। चिंकी नहीं आई अभी तक? आती होगी। अरे भाभी, जरा पकड़ो। अरे भैया, तुम कब आए? अरे मैं तो जंगल से कब आ गया हूँ, तू ही देर से आई तालाब से। आओ नाश्ता कर लो। हाँ भैया, भूख तो लगी है। चिंकी, भूख तो लगी है। मिंकी अभी तक नहीं जगी? नहीं, वो महारानी सो रही है, सोने दो उसे, दिमाग मत लगाओ। खाओ तुम, जब मन करेगा उठकर आएगी और खाएगी। अच्छा भैया, खाती हूँ। भाभी, ये वाले मटके का पानी मैं बाहर लौकी के पौधों में दे देती हूँ। लौकी के फूल आ गए हैं, अब कुछ दिनों में फल आ जाएंगे तो हमें सब्जियाँ कम खरीदनी पड़ेंगी। भैया, मैं तो कहती हूँ बाहर जो आंगन में जगह है ना, वहाँ पे बैगन और टमाटर लगा देती हूँ। अच्छा, जो मन में आए करो। मैं तो अभी खाना खाकर निकलूंगा। खेतों में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तुम लोग घर की चीजें देख लो, घर के टेंशन में मुझे मत डालो। अच्छा ठीक है भैया। अरे मिनी, मैं जा रहा हूँ, हो सके तो खाना लेकर तुम आ जाना, और तुम ना आ सको तो चिंकी को कह देना, चिंकी पहुँचा देगी। अच्छा अच्छा, कह दूंगी। तुम जाओ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा ठीक है, देख लेना मिंकी खाना नहीं खा रही है, उसे भी खाना खिला देना। हाँ हाँ, खिला दूंगी। मुझे सब पता है, चाहे तुम कितना भी बोलो, लेकिन अपनी बहन का ख्याल खूब रखते हो। जाओ तुम, मैं भी भूखा नहीं रखूंगी उसे, खाना दे दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे ओ मिंकी रानी, उठ जाओ, खाना खा लो। मेरी सास आएगी तो पता नहीं क्या बोलेगी। मेरी मिंकी बिटिया दुबली हो गई है। ये ले, खाना खा ले, उठ जा। अरे भाभी, क्या ताने मार रही हो? खूब समझ में आ रही है। अच्छा, भूख तो लगी है। अब भाभी, खाना तो तुम कमाल का बनाती हो, एकदम महक यहाँ तक आ जाती है। हाँ हाँ, बहुत हो गई चापलूसी। ये ले खाना खा, मेरी सास की आखिरी गलती, खा ले। अरे भाभी, तुम ना आज खूब ताने मार रही हो। देखना, अम्मा आएगी तो अम्मा को मैं सब बताऊंगी। हाँ हाँ चुगलखोर, बता देना। चलो, इसमें तो फूल आने शुरू हो गए हैं। अब 10 से 15 दिन फल भी पकड़ लेंगे और जल्दी ही छप्पर पे बहुत सारे लौकी होंगे। भैया को थोड़ा खर्चा कम पड़ेगा।
भाभी क्या कर रही हो? अरे चावल का पानी चढ़ाया है और देख रही हो ना, सूप में चावल चुन रही हूँ। भाभी मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ? ये ले, तू चावल चुन ले, मैं मछलियाँ काट लेती हूँ। आज मछली बनेगा। अच्छा भैया आज मछली लेकर आए थे? हाँ आज भैया तो नहीं, लेकिन कालू जी मछली देकर गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं मछलियाँ काटती हूँ, तू यहाँ चावल बीन ले। ये ले, मछलियाँ भी कट गई। अब मैं बनाती हूँ, तू फिर भैया को ले जाकर खेत में खाना दे आना, मुझे देर होगी। भाभी मैं सोच रही हूँ आज खाना तुम दे आओ, मैं आंगन में थोड़ी और कुड़ाई करूँगी ताकि और भी सब्जियों के पौधे लगा सकूँ। अच्छा ठीक है, कर लेना। ये ले, कहाँ है मिंकी? अरे मिंकी क्या कर रही है तू? अरे भाभी बोला था ना जगह जगह कुड़ाई कर रही हूँ और भी सब्जियाँ लगाऊंगी। आज तुम ही दे आओ खाना भैया को। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू खा लेना और खिला देना चिंकी को भी। मैं तेरे भैया के साथ वहीं खेत पे खा लूंगी। अच्छा ठीक है भाभी, जाओ तुम। अरे मिंकी ये क्या, पूरा आंगन खोद दिया है? अरे पूरा आंगन कहाँ खोदा है, थोड़ा सा तो ही खोदा है। और तुझे क्या हो गया महारानी, अचानक से जग गई है? हाँ हाँ भूख लगी है, अब मछलियों की गंध आ रही थी, मुझे लगा कुछ अच्छा बना है। हाँ भाभी ने बनाया है, जाकर रसोई में खा ले। अरे नहीं नहीं, मैं खुद से खाना निकालूंगी, मेरे तो हाथ गंदे हो जाएंगे। तू जा और खाना निकाल कर दे मुझे। अरे पगली मेरे हाथ गंदे हैं, काम छोड़कर जाऊंगी फिर हाथ धोने होंगे, वो मैं नहीं जानती। मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है, इसलिए मुझे खाना दे दे जल्दी से। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। ये ले महारानी खा। अच्छा तू नहीं खाएगी? हाँ मैं भी खाऊंगी, भाभी ने कहा है आज वो वहीं खा लेगी, हमें कहा है यहाँ खा लेने को। अच्छा चल बढ़िया है। भाभी क्या मस्त खाना बनाती है ना? हाँ तू मस्त खाती है, थोड़ा बहुत काम करना सीख ले मिंकी, वरना किसी दिन बहुत मुसीबत ना हो जाए। अरे मुझे ब्याह करेगा कोई राजा, देख लेना मैं जितनी सुंदर हूँ, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल तेरे से तो बहस करना बेकार है, मेरा खाना हो गया, मैं जाती हूँ काम पे। अरे आ जाओ, खाना ले आई हूँ। आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, वहीं बैठो, आता हूँ। अरे 2 और धारियाँ बची है बैलो, बस चल दो, हो जाएगा काम। चलो भाई हो गया। आओ भी, खाना ठंडा हो जाएगा तभी आओगे। आ रहा हूँ। दो भाई दो, खाना दो। आज अपना खाना भी यहीं ले आई हूँ। अच्छा किया, और चिंकी मिंकी को दिया था कि नहीं? हाँ दे दिया था, तुम्हारी बहनों को। अरे तुम्हारी अम्मा का डर है मुझे, ऐसी गलती मैं कर सकती हूँ क्या? मैंने खाना दे दिया है। अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अच्छा बड़ी अच्छी मछली बनाई है तुमने। कालू भाई भी ना समय समय पर कुछ न कुछ अच्छी चीजें दे जाते हैं। हाँ चलो खाना तो खा लिया, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? अम्मा अब कब आएगी कब नहीं पता नहीं। मैं कह रही हूँ तुम क्या अपनी बहनों का ब्याह नहीं करोगे? साल से 2 साल होने लगा है, बहनें क्या यूं ही घर में बैठी रहेंगी? अरे कुछ तो सोचो। हाँ सोच तो रहा हूँ मैं भी। अब देखो ना, अम्मा जब आएगी तभी तो कोई बात होगी ना। मैं खुद से ब्याह थोड़ी तय कर दूंगा। मेरी इतनी मजाल, अम्मा मुझे कच्चा खा जाएगी। अम्मा को आने दो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा।
अरे क्या बात है मंटू भैया, मिनी भौजाई तुम दोनों यहीं पे हो? वाह वाह वाह, आज खेतों में पिकनिक हो रही है। अरे नहीं भैया, इनके लिए खाना लेकर आई थी तो सोचा इनके साथ यहीं बैठकर खा लूं। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुना है कुछ बात? अरे क्या सुना है? मैं तो यहाँ खेतों में था, तू गांव में था। तू बता क्या सुना है? अरे कल ना सेठाइन निकलने वाली है। सेठाइन के एक मैना बेटा है। अरे सेठाइन तो बत्तख है, उसका बेटा मैना कैसे हुआ? अरे मुंह बोला बेटा है, सेठ जी को अपना कोई बेटा थोड़ी है। एक मैने को गोद लिया था, लेकिन समझ लो कि पूरी जमीन जायदाद का असली मालिक वही है। अच्छा तो फिर? अरे सेठानी उसका ब्याह करना चाहती है, गांव गांव घूम रही है और इस बार कह रही है कि हमारे गांव के हर महीना के घर में जाएगी, देखेगी और जिसकी बिटिया सुंदर होगी उसके साथ अपने बेटे का ब्याह कर देगी। अरे मैंने तो जब से सुना मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। तेरे घर में दो दो बहनें हैं, चिंकी और मिंकी, और दोनों में से किसी का भी ब्याह करा दे। अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा है, अगर ब्याह हो गया तो मेरी बहन तो राजरानी बन जाएगी, राजरानी बन जाएगी। आज ही जाता हूँ, बहनों को समझा दूंगा। जाओ जी, समझा देना तुम घर जाकर। अच्छा जी, जाती हूँ। देखो सेठानी कल गांव में घूमेगी, जिसकी बिटिया पसंद आएगी उसके साथ अपने बेटे का ब्याह करेगी, इसलिए तुम दोनों अच्छे से तैयार रहना। अरे भाभी मैं तो हूँ खूबसूरत, इसे मत बोलो, इससे घर के काम करवाओ। मैं रहूंगी, मैं बनूंगी सेठानी की बहू। अरे भाग्य का कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना मत इतरा। अरे भाभी तुम चुप रहो, जाओ अपना काम करो। भाभी इससे मुँह क्या लगा रही हो? मुझे बहुत सारे काम है, सेठानी को पसंद करना होगा कर लेगी, जिससे भी ब्याह करना होगा अपने बेटे का कर देगी। तुम परेशान मत हो, चलो घर के काम बहुत पड़े हुए हैं। अरे चिंकी मिंकी खाना बना दिया है मैंने, खा लेना तुम लोग। खेत में काम है, मैं जा रही हूँ। और देखना सेठानी आए तो अच्छे से व्यवहार करना। अरे इसे यहाँ से भगा देती हूँ, ये यहाँ रहेगी तो सेठानी को आगे पीछे करेगी। दीदी जाओ ना, देखो तुम्हारे पौधे सूख रहे हैं, 4 मटका पानी ले आओ। सेठानी आएगी तो मैं रोक कर रखूंगी उसे। अच्छा ठीक कह रही है तू, कब तक आश्रय में बैठी रहूं, जा रही हूँ। मालकिन इस घर में भी मैना है, सुना है? अरे हाँ देखो, अरे आइए आइए बैठिए, मैं ही हूँ वो। मैं कैसी हूँ? अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, मुझे तो लगा था इस गांव में कोई सुंदर है ही नहीं और मेरा बेटा यूं ही रह जाएगा, अब दूसरे गांव देखना होगा। लेकिन मेरी तलाश खत्म हो गई लगता है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में भैया है, भाभी है और मैं हूँ अकेली। अच्छा अम्मा भी है, लेकिन अम्मा मायके गई हुई है। अच्छा बस इतने जने हो? हाँ हाँ। अरे वाह, तुम्हारे भैया को मेरे घर भेज देना, मैं उनसे बात आगे करूँगी। अरे कौन है? तू किससे बातें कर रही है चिंकी? अरे तुमने तो कहा था तुम अकेली हो। हाँ, ये मेरे बगल के घर की है। मेरे भैया ने मेरे लिए नौकरानी रखी है। अरे ये तू क्या कह रही है? मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, मैं तो तेरी बहन हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे सेठानी आप आई है? अरे चिंकी मिंकी अच्छे से नाश्ता वास्ता कराओ इनको। नहीं मुझे नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बात है? ये कौन है? ये दोनों मेरी बहनें हैं। लेकिन इसने तो कहा कि ये अकेली है। अरे ये तो है ही बदमाश, ऐसे कहती रहती है। आप बुरा मत मानना। अरे भैया जाने दो ना, मैं नौकरानी की तरह लग रही हूँ, इसीलिए तो उसने ऐसा कहा। अरे चुप करो, गलत बात है ये। सेठानी दोनों मेरी बहनें हैं, आप दोनों में से जिसे भी पसंद करे हमारे लिए वही अच्छा होगा।
अरे मुझे तो आपकी ये दूसरी वाली बहन ज्यादा पसंद है। हाँ चिंकी। अरे लेकिन सुंदर तो मैं हूँ ना। देखो ये लड़की एकदम बदमाश है। चुप करो, अपने ब्याह की कोई बात करता है क्या? नहीं देखो बेटा, तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन सब कुछ सुंदरता नहीं होती है। रूप के साथ गुण बहुत मायने करते हैं। रूप थोड़ा कम भी हो लेकिन गुण हो तो फिर गुण की ही मांग होती है। तुम देखने में सुंदर जरूर हो लेकिन तुम में गुणों की बहुत कमी है। अगर आप लोगों को दिक्कत न हो तो चिंकी के साथ मैं अपने बेटे का ब्याह करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल ब्याह की तैयारी करें। देखा ना, उस वो गुण की वजह से कितने अच्छे घर चली गई। तू भी अपने गुणों को ठीक कर तो फिर तू भी अच्छे घर ब्याही जाएगी। परेशान मत हो मेरी बहन। हाँ भैया ठीक कहते हो, मेरी ही गलती है। मैं रूप को ही सब कुछ समझती थी। अब मैं घर के काम भी सीखूंगी। अब देख लेना, कोई भी मेरे से ज्यादा नहीं होगा। मैं सारी चीजें सीख लूंगी। हाँ ये हुई ना बात। जा, बैलों ने गोबर दिए हैं, गोबर उठा ले और साफ कर दे गौशाला। भाभी अभी इतनी गंदे काम से शुरुआत नहीं करनी, मुझे कुछ अच्छा सा सिखाओ। तू ना कभी नहीं सुधरने वाली है, मुझे अच्छे से पता है। धीरे धीरे मिंकी को भी घर के काम सिखाने लगती है। लूसी कबूतरी और उसका पति कबूतर सुबह से ही घर में बैठे चावल बना रहे थे। रंग बिरंग के मीठे चावल पककर तैयार थे। पति जी, चावल खाने से पहले हम नदी से पानी ले आते हैं। थोड़े चावल प्लेट में डाल लो, हम जाते हुए चिड़िया को चावल देते हुए जाएंगे। लूसी कबूतरी एक प्लेट में चावल डाल लेती है और दोनों घर से निकलते हैं। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, चावलों की खुशबू आ रही है। हाँ चिड़िया, मैंने और तुम्हारे भाई ने आज मीठे चावल बनाए थे, सोचा तुम्हें भी दे जाते हैं। मेरे बच्चों को तो मीठे चावल बहुत पसंद है। उड़ती हुई गोरी को भी कबूतर के घर के पास से गुजरती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो चावलों की खुशबू है। देखती हूँ किसके घर में चावल बन रखे हैं। गोरी को भी तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं सोया हुआ था, बताओ गोरी क्या काम है? तोते मेरे भाई तोते, आज बताओ खाने में क्या बनाया है? मेरे पास एक अमरूद था, मैं तो वो अमरूद खाकर सो गया था। बड़ी चोंच वाले तोते, कभी कुछ और भी खा लिया कर, जब देखो अमरूद ही खाते रहते हो। मेरी मर्जी, जो दिल में आए वो खाऊंगा। तुझे क्या काली कौवी? गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और कबूतर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है, लेकिन घर में कोई नहीं था, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ खुशबू बहुत तेज है, लगता है गंदी आंखों वाली कबूतर ने ही मीठे चावल बनाए हैं। खिड़की से देखती हूँ। गोरी कौवी खिड़की से देखती है तो चूल्हे पर चावल की हांडियाँ चढ़ी हुई थी। घर में कोई नहीं है। कबूतर और कबूतरी के आने के पहले मैं ये मीठे चावल खा लेती हूँ। गोरी कबूतरी खिड़की के रास्ते बड़ी मुश्किल से कबूतर के घर में घुसते हैं और जाकर चावल खाने लगती है। चावल बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए गोरी कौवी खुद को रोक नहीं पाते। गोरी कौवी सारे ही चावल खा लेती है। गोरी कौवी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि दरवाजा वहाँ खुलता है। कबूतर और कबूतरी घर में आ जाते हैं। गोरी कौवी भागकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। पति जी, चावल की हांडियाँ खाली है, चावल कहाँ गए? कबूतर रोने लग जाता है। कोई चोर हमारे चावल चुरा कर लेके गया। कौन है वो? कौन होगा? मुझे तो वो काली कौवी पर ही शक है, वो ही दूसरों के घरों में झांक झांक कर देखती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं उसके पंख तोड़ दूंगा। गोरी अलमारी के पीछे छुपकर सब सुन रही थी और डर रही थी। कबूतर लाठी उठाता है और गुस्से में अपने घर से निकलता है। कबूतर पूरे जंगल में घूमता है, परंतु उसे गोरी कहीं दिखाई नहीं देता है। दिखाई देती भी कैसे, वो तो कबूतरी के घर में ही छुपी हुई थी। कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लाठी क्यों उठा रखी है? गोरी को भी सारे चावल खा गए। मैंने कई दिनों के बाद मीठे चावल बनाए थे,
वो सारे ही खा गए। कबूतर भैया ऐसे शक ना करो, हो सकता है कोई और चोर आपके चावल चुरा कर ले गए हों। ये काम गौरी का ही है, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। कबूतर भैया गुस्सा जाने दे और अभी आप घर जाइए, मैं आपके लिए दाने लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर आती है और कबूतर के लिए दाना लेकर कबूतर के घर पर जाती है। लूसी और उसका पति कबूतर दाना खा लेते हैं। कबूतर भैया आप चिंता ना करो, मैं 1-2 दिन में आपके लिए मीठे चावल बनाकर भेज दूंगी। गौरी कौवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने तो पूरी हंडिया ही चावलों की खा ली थी। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब गौरी की चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। चिड़िया कबूतर और लूसी डर जाते हैं। ये अलमारी के पीछे कौन है? जब वो वहाँ देखते हैं तो गौरी कौवी गिरी हुई रो रही थी। चोर पकड़ा गया, यही है वो चोर जिसने हमारे चावल खाए। कहाँ है मेरी लाठी? चिड़िया प्लीज मुझे बचा लो, मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ, मुझे बचा लो। कबूतर भैया जाने दे, अभी आप जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को बुला लाएं। मेरे चावल खाए इस कौवी ने और मैं ही इसका इलाज करवाऊं। पति जी जल्दी जाओ, वो मर जाएगी। कबूतर जाता है और बुलबुल को साथ लेकर आता है। बुलबुल बुलबुल मेरे पेट में यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर पक्षियों के ज्यादा चावल खाओगी तो दर्द तो होगा ही, अब मुझे इसके पंख पर टीका लगाना होगा। इतना बड़ा टीका देखकर गौरी कौवी तो रोने लग जाती है। ना बुलबुल मेरी टीका ना लगाना। चिड़िया इसका पंख पकड़ो। फिर टुन्नी चिड़िया गौरी कौवी का पंख पकड़ती है और कबूतर पूंछ पर बैठ जाता है और फिर बुलबुल डॉक्टर एक बड़ा सा भरकर टीका उसके पंख पर लगाती है। हाय मैं तो मर गई, अगर पहले पता होता तो मैं कभी कबूतर के चावल ना खाती। गौरी तुम हर बार भूल जाती हो और ज्यादा चावल खा लेती हो। जब चिड़िया की खिचड़ी खाई थी तब भी तो तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था, याद करो। गौरी कौवी को ज्यादा चावल खाने की सजा मिल जाती है। कबूतर चिड़िया और लूसी कबूतरी खूब हंसते हैं और गौरी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। गर्मी में बुलबुल के कुल्फी की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी। सच्ची बात है बुलबुल बहन, गर्मी में आपके कुल्फी खाकर बहुत सुकून मिलती है। बुलबुल बहन मैं हालिस दूध और खोए से बनाती हूँ कुल्फी, इसलिए मेरी बनाए हुए कुल्फी में बहुत स्वाद है। कालू जी आज मेरा कुल्फी खाने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मुझे 5 रुपए दे दो। अगर मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं खुद कुल्फी नहीं खा लेता। जाओ बुलबुल से कोई बहाना बनाकर आज फिर से कुल्फी खा लो। करती हूँ कोई जुगाड़, अब तो कोई पक्षी मेरा विश्वास ही नहीं करता। फिर गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और बुलबुल की दुकान पर जाती है। बुलबुल बुलबुल तुम्हारे घर के बाहर तेरी माँ खड़ी है, दरवाजा बंद है, वो बेचारी धूप में जल रही है। हाय मैं मर गई, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गौरी कौवी तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं माँ को अपने घर में बिठा कर आती हूँ। बुलबुल गौरी कौवी की बात को सच मानकर वो अपने घर को जाती है। मौका अच्छा है, आज जी भर के खा ले गौरी, आज जी भर के कुल्फी खा ले। गौरी बुलबुल की कुल्फियाँ खाने लगती है। यहाँ तो कोई नहीं है, उस काली कौवी ने मुझसे मजाक किया होगा। बुलबुल गुस्से में वापस जाती है। गौरी कौवी का ध्यान कुल्फी खाने में था कि पीछे से बुलबुल एक लगाती है। चोरनी कहीं की, चल चल भाग यहाँ से, झूठी कहीं की। गौरी पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ से भाग जाती है। गौरी गौरी तुम्हारी पीठ क्यों लाल है, क्या तुम्हें किसी ने मारा है? कालू कालू बहुत जोर से मारा है उस बुलबुल ने मुझे। उस कमजोर बुलबुल की इतनी हिम्मत कि वो मेरी गौरी पत्नी को मारे। दूसरे दिन बुलबुल सब पक्षियों को अपने घर दावत पर बुलाती है, मगर कौवी और कौवे को नहीं बुलाते। सभी पक्षी बुलबुल के घर में बैठकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रहे थे। कौवा और कौवी खिड़की से बाहर बैठकर उन्हें देख रहे थे।
बुलबुल बुलबुल, वो कौवे खिड़की में बैठे हुए देख रहे हैं, उन्हें भी बुला लो। नहीं, वो कौवी और कौवा बहुत बुरे हैं और बहुत ही ज्यादा झूठे हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। बहुत बुरे हैं कौवे, इस मोटी बुलबुल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। गोरी, तुम अभी घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं जंगल में कुल्फियाँ बेचने का काम करना चाहता हूँ। मुझे अपना कुल्फियाँ बनाने वाला सामान दे दे। कालू भांजे, मेरे पास तो कुल्फियाँ बनाने वाला सामान तो है, पर दूध कहाँ से लोगे तुम? मामा जी, आप चिंता ना करें, मैं कोई न कोई बंदोबस्त कर लूँगा। फिर कालू कौवा और गोरी को भी अपने घर के सामने कुल्फियाँ बेचने का काम शुरू कर देते हैं। कुल्फी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, खालिस दूध से बनी कुल्फी। अब पता चलेगा उस मोटी बुलबुल को, जब पार्क बैठकर मक्खियाँ मारेगी। पक्षियाँ आते हैं और कौवे से कुल्फियाँ खाने लगते हैं। बेचारी बुलबुल शाम तक कोई पैसा नहीं कमाती। गोरी को भी बुलबुल के पास जाती है। मोटू, अब तो तुम पापड़ बेचना शुरू कर दो, अब तो यहाँ पर तुम्हारी कुल्फियाँ बिकने वाली नहीं है। काली कौवी, यहाँ से तुम चली जाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी कुल्फियाँ खराब हो गई हैं। पक्षियों की दावत करती हो और हमें नहीं बुलाती हो, बड़ी अमीर बनती है ना, अब पता चलेगा तुझे। दूसरे दिन कौवा रात को अपने घर से निकलता है। वो चिड़िया के गाय का दूध चोरी करने जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा चिड़िया के गाय का दूध को चोरी कर लेता है और भाग जाता है। कालू जी, ऐसे ही हम लोग रोज चिड़िया की गाय का दूध चोरी करके मुफ्त में कुल्फियाँ बना लेंगे और बहुत कम दिनों में ही हम अमीर बन जाएंगे। आज फिर किसी ने मेरी गाय का दूध चोरी कर लिया। गाय, मैं आपको रोज चारा देती हूँ, पानी देती हूँ, आज के बाद मेरे सिवाय कोई और दूध निकालने की कोशिश किया तो आप उसे सजा देना, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। 1 2 3 4 5। कालू जी, आज पूरे 5000 की बचत हुई है। गोरी, रात हो गई है, मैं चिड़िया की गाय का दूध निकाल के आता हूँ, बाल्टी दो मुझे। कौवा इधर उधर देखकर गाय के नीचे बैठ जाता है, मगर आज गाय बहुत गुस्से में थी। गाय लात मारती है और कालू कौवा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। बचाए, कोई मुझे बचाए। गोरी, मेरी टांग टूट गई है। ज्यादा कमाने के चक्कर में कौवा अपनी टांग ही तुड़वा लेता है और उसे बुरे कर्मों की सजा मिलती है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अरे क्या करूं, इस बार की फसल तो बहुत खराब हुई है। कैसे मरियल जैसे दिख रहे हैं ये, कैसे बिकेगा समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ घर, यहाँ तो बड़ी मुसीबत हो गई। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा हूँ, कैसे ठीक करूँ इन फसलों को। अरे रे रे रे, हाय हाय, ये फसल तो तेरी बहुत खराब है। क्या हो गया कालू? अरे मौसी, पता नहीं, पिछली 2 बार से इस मिट्टी पे मेरी फसल ही खराब हो रही है। होगी नहीं, तू ना तो खाद देता है, ना ही अच्छे तरीके से पानी देता है। फसल कहाँ से अच्छी होगी? सब कुछ देगा तभी तो फसल अच्छी होगी। हाँ मौसी, ठीक ही कह रही हो। अगली बार फसल लगाऊंगा तो सब चीजों का ध्यान रखूंगा। अरे गौरी, जल्दी जल्दी कर। पिछली बार याद है ना, कालू जी जब घर आए थे तो खाना बिना खाए ही सो गए थे। हाँ दीदी, याद है, खाना बनने में देर हुई थी, इसीलिए बुरी तरीके से नाराज हो गए थे। हाँ हाँ, इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर रहता है। चल जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं।
अरे बिजली, गौरी, हो क्या घर में? अरे हम लोग कहाँ जाएंगे, यहीं पे है। जल्दी से खाना लगाओ, खाकर मैं थोड़ा आराम करूँगा। मेरी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है। अरे पता नहीं किस मुहूर्त में माँ ने मुझे तुम दोनों के साथ ब्याह दिया। एक का खाना तो मैं पूरा कर नहीं पाता हूँ, दूसरे का कहाँ से पूरा करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। ये क्या कह रहे हो, इतने नाराज क्यों हो? अरे नाराज न हो तो क्या हूँ, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है। ये साल अब कैसे निकलेगा? एक भी गोभी अच्छी नहीं हुई है जिसे मैं बाजार में बेचूं। तुम दोनों ऊपर से मेरे लिए जी का जंजाल बन गई हो। पता नहीं मेरी माँ ने क्या सोचकर तुम दोनों से ब्याह करा दिया। दीदी ऐसा क्यों कह रहे थे ये? अरे छोड़ ना, तू क्यों रो रही है? नाराज है लगता है, फसल खराब हो गई है इसीलिए। तू परेशान मत हो। चल छोटी, आंगन में बहुत धूल है, इसे साफ करना है, बर्तन भी साफ करना है। चलो दीदी, जा रही हूँ मैं भी। अरे बिजली, गौरी, मैं जा रहा हूँ खेतों पर। तुम दोनों खाना वाना बना कर रखना। हाँ, हम दोनों बना कर रखेंगे। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। अरे बूढ़ी अम्मा, खाने को तो मिल सकता है, लेकिन दीदी क्या करना है? खाना देना है क्या? अरे गौरी, जो है उसमें से ही दे दे, लेकिन देख लो दीदी, कहीं कालू जी नाराज न हो। अच्छा मेरे हिस्से की दे दे, उतना मत सोच। अरे वाह वाह वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो तुम दोनों, लेकिन तुम दोनों खाना देने से पहले संकोच क्यों कर रही थी? कोई बात है क्या? अरे बूढ़ी अम्मा, हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में हमने गोभियां लगाई थी, लेकिन दोनों ही गोभियां बर्बाद हो गई है, और इसीलिए हमारे पति बहुत गुस्से में हैं। अच्छा ये ले, एक टोकरी आलू है ये। अरे अम्मा, ये टोकरी तुम कहाँ से लेकर आई? जब तुम आई थी तो तुम्हारे हाथों में तो कुछ भी नहीं था। अरे बस समझ ले कि तूने मुझे खाना खिलाया है, उसके बदले में है ये। लेकिन अम्मा इसका क्या करेंगे? इसमें तो छोटे छोटे जड़ें निकल आई हैं। ये तो लगता है जैसे पौधे निकलने वाले हैं इसमें। अरे इसीलिए तो दे रही हूँ, इसे ले जा। तेरा आंगन बहुत बड़ा है, इस आंगन में इस आलू को रोप दे, अच्छी फसल होगी। अच्छा अम्मा, ऐसा ही करेंगे हम लोग। ये आलू तुम्हारी किस्मत बदल देगी, याद रखना। ठीक है अम्मा। हाय हाय, ये तो एकदम से बर्बाद हो गई है, देखा भी नहीं जा रहा है मुझसे, काली काली पड़ गई हैं। हाय क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इनको खेत से खाली कर देता हूँ। और भाई कालू, क्या हाल चाल है? खेतों को तो तूने कूड़ादान बनाकर रखा है, तेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई भाई। हाँ मुखिया जी, देखिए ना, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब सोचता हूँ अगले साल अच्छे से खेती करूँगा।
लेकिन मेरे पैसे कौन देगा भाई? पैसे तो देने होंगे ना। पैसे लिए हैं तो पैसे वापस करना होगा, चाहे तू जैसे कर। जा रहा हूँ, 15 से 20 दिन के मौके दे रहा हूँ, वरना ये खेत होंगे मेरे, याद रखना। अब मालिक ऐसा मत करो, खेत मत ले लो। अरे पैसे दे दे, खेत छुड़ा ले। मैंने कौन सा पकड़ के रखा हुआ है? तूने पैसे दिए थे, बदले में ही खेत लूंगा। वैसे भी 15 दिन है तुम्हारे पास। अरे बिजली गौरी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे मुझे खाने को दो कुछ।